यह घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र की। सुबह 5-6 बजे के करीब एक शख्स मोहन चंद शौच के लिए जाता है। तब उसे ठोकर लगती है तो वह आगे गड्ढे में गिर जाता है और उसके पैर को किसी मानवी शरीर की आहट लगती है। तो वह टॉर्च लगाकर देखता है तो उसे एक महिला की लाश दिखाई देती है, और वह भी पूरी नग्न अवस्था में। और वह लाश देखकर चौंक जाता है, चिल्लाने लगता है, और उसके आस पड़ोस के लोग उसके पास चले आते हैं, क्योंकि शौच के लिए उसके आस पड़ोस और भी लोग आए हुए होते हैं। और जब 5-10 लोग आते हैं तो वह लाश के आस पड़ोस में कुछ ढूंढने लगते हैं कि इस डेड बॉडी के बारे में कुछ तो मिल जाए। तब थोड़ी ही दूर दो युवक दिखाई देते हैं, पंकज और हरिओम, जो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं, तब वह भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि लोग उन्हें जान से न मार दे। आखिरकार उन दो लड़कों को लोग पकड़ ही लेते हैं और मारपीट करने लगते हैं। तब उस भीड़ में एक 65 साल के बुजुर्ग मोहर सिंह अपने पोते को पहचान लेते हैं और लोगों को शांत करते हैं कि इन्हें न मारा जाए। तब तक गांव के 100-200 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब सुबह 7 बजे का समय रहा होगा और यह खबर पुलिस तक पहुंचाई जाती है। पुलिस आकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उन दो लड़कों पंकज और हरिओम को हिरासत में ले लेती है। पुलिस के बहुत पूछने पर वह बात को घुमा फिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सख्ती करने पर सच बता देते हैं। पंकज सिंह बताता है कि साहब, मैं जब 12 साल का था तब मेरी माँ का निधन हो गया और मुझे हमेशा माँ की कमी महसूस होती थी। मैं घर में मेरे दादा मोहर सिंह और पिता सुरेंद्र सिंह के साथ रहता था। कभी मेरे दादा खाना बनाते तो कभी मेरे पिता खाना बनाते। मेरे दादा मोहर सिंह मेरे पिता से हमेशा शादी करने को कहते थे, लेकिन मेरे पिता कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देते थे, क्योंकि कोई उन्हें लड़की देने को तैयार नहीं था। और ऐसे करते करते 10 साल बीत गए तो पुष्पा नाम की लड़की का रिश्ता मेरे पिताजी के लिए आया, जो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी थी। तो मेरे पिताजी ने उससे शादी कर ली, लेकिन मुझे वह अच्छी लगती थी, क्योंकि मैंने शादी के पहले उसे 1-2 बार देखा था और मैं मन ही मन उसे चाहने लगा था। लेकिन अब वह मेरी माँ बनकर मेरे ही घर में आई थी, इसलिए मेरा मन उसे देखकर धड़कता था। मैं उसे चोरी छिपे देखता था। जब वह नहाने जाती तब जानबूझकर मैं घर में ही रहता था और उसे चुपके से देखता था, और मेरे दोस्त हरिओम को सारी घर की बातें बताता था और हम दोनों मिलकर उसके बारे में बातें करते थे। मैं उसे पुष्पा नाम से बुलाता था कि पुष्पा, खाना दे दो, टावेल दे दो, और वह मुझे कुछ नहीं कहती। लेकिन मेरे दादा ने मुझे उसे नाम से बुलाते देखा तो दादा ने मुझे समझाया कि देख बेटा, वह तेरी उम्र की है, लेकिन तेरी वह माँ लगती है, इसलिए तू उसे माँ का दर्जा देकर बुलाते जा। दादाजी को मुझ पर कभी डाउट होता था, लेकिन वह मुझे कुछ कह नहीं पाए कि मैं मेरी सौतेली माँ को चुपके से देखता हूँ। और कभी रसोई घर में उसे पीछे से पकड़ लेता था तो वह मुझे कभी कभी मना करती थी और कभी कभी कुछ नहीं कहती थी। मेरे दोस्त हरिओम ने मुझे सलाह दी कि जब घर में पुष्पा अकेली होगी तब मैं तुम्हें एक गोली दूंगा, जो चाय में या किसी खाने के पदार्थ में डालकर पुष्पा को पिला देना, और तुम्हें जो मर्जी लगे उसके साथ करना, ताकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो उसके कहने पर जब मेरे दादा मोहर सिंह और पिता सुरेंद्र सिंह किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब मैंने पुष्पा को चाय में एक गोली डालकर पिला दी। उतने में मेरा दोस्त भी मेरे घर आ गया और हमने सोचा कि अगर घर में ही कुछ कांड करते समय कोई आ गया तो हम फंस जाएंगे। इसलिए मैंने पुष्पा को एक बहाना बनाया कि पिताजी ने आपको कुछ काम से बुलाया है, तो वह साथ चलने को राजी हो गई। फिर मैं उसे पास ही के जंगल में ले गया और मेरे पीछे मेरा दोस्त हरिओम भी आ गया।
जंगल में जाने में हमें तकरीबन 1 घंटे का समय लगा होगा। उतने में पुष्पा बेहोश हो गई और फिर पहले मैंने उसके साथ बलात्कार किया और मेरे बाद मेरे दोस्त हरिओम ने भी उसके साथ वही किया और हम दोनों ने मिलकर 3-4 बार उसके साथ कुकर्म किए। कुकर्म करते समय उसे कुछ आधा अधूरा होश आ रहा था, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम रुके नहीं। और जब हमें पछतावा होने लगा तो हम डर गए कि अब हम पकड़े न जाए। तब तक पुष्पा को पूरा होश आ गया था और वह हमसे छोड़ देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन हम डर गए कि अब हमारी खैर नहीं, इसलिए हमने उसके गुप्तांग पर रॉड से वार किया, फिर उसका गला दबाकर उसे मार दिया और जब उसने अपने प्राण त्याग दिए तब उसे वहां छोड़कर भागने लगे। तब तक सवेरा होने ही वाला था और शौच को आए लोगों ने हमें पकड़ लिया। इस तरह 4 लोगों का परिवार बिखर गया। दोस्तों, कुछ क्षणों के सुख के लिए किया गया कृत्य अक्सर मजा देता होगा, लेकिन उससे पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। धन्यवाद।